नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा लिखा गया है और जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की एक महत्वपूर्ण टीका ग्रंथ है। इस ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 9वें अध्याय के अंतर्गत 7 तत्वों में से संबर और निर्जरा तत्व के स्वरूप के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व पर विशेष चर्चा की थी। इस अध्याय में हम संबर और निर्जरा पर चर्चा कर रहे हैं। संबर के अंतर्गत इन्होंने कुछ कारण बताए थे जिसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र रूप प्रमुख क्रियाओं का वर्णन किया गया था कि इन क्रियाओं या इन निमित्तों के कारण से ही आते हुए कर्मों को रोका जा सकता है, अथवा जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग के निमित्त से कर्म आ रहे थे उनका जो रुकना है या उनका निरोध जो है वह केवल गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र रूप क्रियाओं से ही हो सकता है। एक और कारण बताया था जो प्रमुख कारण है संबर का, जिसमें कहा था कि 12 तपों के माध्यम से भी संबर होता है। इस कारण को इन्होंने पृथक से लिखा था और पृथक से लिखने का केवल एक ही कारण था कि ये जो तप है इस तप के द्वारा संबर तो होता ही है, साथ ही निर्जरा भी होती है। तो दोनों का कारण बताने के लिए इसको इन्होंने अलग से सूत्र बना करके लिखा था। पूर्व कक्षाओं में हमने इन सभी प्रमुख कारणों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। आचार्य उमा स्वामी जी ने इस 9वें अध्याय में केवल इन्हीं प्रमुख कारणों का विस्तार से सूत्रों के माध्यम से वर्णन किया है। हमने गुप्ती किसे कहते हैं इसके बारे में समझा, समिति किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी समझ लिया और पूर्व कक्षा में हमने धर्म पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। धर्म 10 होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों में से हमने उत्तम क्षमा धर्म किसे कहते हैं इस पर चर्चा कर ली थी। आज अपन उत्तम, मार्दव आदि 10 धर्मों के बारे में समझेंगे। हम सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 10 धर्मों का स्वरूप क्या है। क्योंकि हम प्रतिवर्ष 10 लक्षण महापर्व बड़े ही भक्ति भाव से और उत्साह के साथ मनाते हैं और केवल मनाते नहीं हैं, इन 10 धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार करने का भी प्रयास करते हैं। तो इनके स्वरूप से हम सभी बहुत पहले से परिचित हैं, फिर भी टीका में जो इनकी परिभाषा बताई गई है उस परिभाषा को हम सभी पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 323 पर सूत्र नंबर 6 उत्थानिका 797 प्रारंभ से देख लें। किमर्थम इदम उच्यते। यहां पर प्रश्न किया गया कि ये जो 10 धर्मों का उपदेश है ये क्यों किया गया, क्यों इस सूत्र को बनाया गया। तब इधर लिखा था आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम
तत्र असमर्थानाम प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम। क्या बताया था कि आद्यम, जो पहला कारण हमने गुप्ती लिखा था, वो तो प्रवृत्ति निग्रहार्थम, हम किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति ना करें, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया था। लेकिन तत्र असमर्थानाम प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम, लेकिन उस गुप्ती में जो असमर्थ हैं, देखो मन वचन काय की क्रिया को पूर्णतः रोकना बहुत अधिक देर तक संभव नहीं है। हमारी एकाग्रता इतनी बन जाए कि या तो हम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें, लेकिन यदि हमारी एकाग्रता नहीं बन पा रही है, हम अपने मन वचन काय को, क्योंकि मन गुप्ती का जो वास्तविक स्वरूप है वह है कि मां चिट्ठः मां जंपः मां चिंतः किम बीजेण होई थ्रु। वहां द्रव्य संग्रहकार ने लिखा है कि मां चिट्ठः है, मतलब किसी भी प्रकार की चेष्टा ना करें, किसी प्रकार के वचनों को ना बोलें और किसी प्रकार का चिंतन भी ना करें। अब ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि हम चिंतन ही कुछ ना करें। जब ये स्थिति बनती है तभी वो वास्तविक गुप्ती कहलाती है, जिसको हम निश्चय गुप्ती कहते हैं। व्यवहार गुप्ती में ये होता है कि हम कुछ भी ना सोचें, ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम किसी एक विषय पर अपने मन को एकाग्र करते हैं और बस उसी विषय पर ही अपने आत्मचिंतन को ले जाते हैं, ये व्यवहार गुप्ती कहलाती है। लेकिन व्यवहारिकता में यदि हम वर्तमान में देखें तो इस प्रकार के चिंतन में भी हम अधिक समय तक नहीं लगे रह सकते, और जब अधिक समय तक नहीं लगे रहेंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। वचन की भी प्रवृत्ति होगी, काय की भी होगी, मन की भी होगी। इसीलिए फिर प्रवृत्ति का उपाय बताने के लिए 5 समितियों का वर्णन किया गया कि जब हम प्रवृत्ति करेंगे तो फिर अब हम समिति पूर्वक करें, हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से देख करके, शोध करके चलेंगे। ये ईर्य समिति। भाषा समिति, हम जब भी बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। हम आहार आदि लेंगे तो हम देख करके, शोध करके आहार लेंगे, ये ऐशना समिति है। हम जब निहार करने जाएंगे तो भी हम देख करके, शोध करके प्रासुक जमीन में ही अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण करेंगे, और हम बिना परिमार्जन के ना कोई वस्तु को उठाएंगे और ना रखेंगे। इस प्रकार से इन्होंने 5 समितियों का उपदेश दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि इदम पुनर्दश विध धर्माख्यानम समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम वेदितव्यम। यहां बता रहे हैं, यहां अब ये जो पुनः 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान किया है, ये उस समितियों में जो प्रवर्तमान हो रहा है उसके प्रमाद परिहारार्थम, प्रमाद का त्याग कराने के लिए, प्रमाद का निराकरण करने के लिए ये जानना चाहिए। ये जो 10 धर्मों का उपदेश है, ये उन समितियों में प्रवृत्त तो हम हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमें अपने आत्म स्वभाव का भी ध्यान रखना है कि हमारा उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये गुण नष्ट नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से प्रवृत्ति करनी है। हमने आपको पूर्व कक्षा में भी बताया था कि ऐसा ना हो कि हम देख करके चल रहे हों और किसी चींटी को हमारे पैर के नीचे दबने वाली थी और हमने उसको ईर्य समिति से चल रहे थे इसलिए बचा दिया। तो अब हमारे मन में एक मान कसाय का भाव नहीं आना चाहिए कि देखो हमारे कारण से तुम बच गई। नहीं, पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में कई बार इस प्रसंग का उल्लेख किया है और ये कहा है कि हमने चींटी को नहीं बचाया है, बल्कि चींटी को बचाने से हमने अपने अहिंसा धर्म को बचाया है। तो ये बहुत अंतर हो गया। यदि हम इस प्रकार से प्रवृत्ति करते हो और यदि चींटी को बचाने पर हमें अभिमान आ जाता है तो फिर 10 धर्म नहीं होने से हमारी वो प्रवृत्ति भी मदकारक हो गई, अभिमान कारक हो गई, दोषों को उत्पन्न करने वाली हो जाएगी। इसीलिए इधर 10 धर्मों का व्याख्यान किया गया कि जो भी प्रवृत्ति करें उसमें हमें ये 10 धर्मों का भी ध्यान रखना है कि हमारा गुण धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को देखा था। तो उत्तम क्षमा को देख लिया था। शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम परकुलानि उपगच्छतः भिक्षो दुष्ट जन आक्रोश प्रहसन अवज्ञा ताड़न शरीर व्यापाद नादि नाम सन्निधाने कालुष्य अनुत्पत्ति ही क्षमा। यहां इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो मुनिराज होते हैं वो मुनिराजों की सारी क्रियाएं स्वाधीन होती हैं।
केवल एक क्रिया ऐसी है आहारचर्या जो पराधीन होती है और उनको श्रावक कुल के यहाँ जाना ही पड़ता है, बिना उसके वो उनकी आहारचर्या संपन्न नहीं हो सकती। इसीलिए इधर लिखा शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम, शरीर की स्थिति बनी रहे इसलिए भोजन करना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा, और आहार लेने के लिए दूसरे के घर में जाना पड़ेगा श्रावक के यहाँ। तो शरीर की स्थिति के लिए मार्गणार्थम जो खोज कर रहे हैं कि हम कौन से चौके में जाएंगे, पड़गाहन करने वाले अनेक चौके लगे हैं, अनेक श्रावक हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम किसके यहाँ जाएं? तो उन चौके वालों के यहाँ जाते हुए जो पर कुलानी उपगच्छता, जो श्रावक के यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे भिक्षु, ऐसे मुनिराज को दुष्ट जन आक्रोश, प्रहसन, अवज्ञा, ताड़न, शरीर व्यापादनादि नाम, दुष्ट जनों के द्वारा, दुष्ट जनों के क्रोध का भी भाजन बनना पड़ता है, दुष्ट जनों के द्वारा उनकी हंसी की जाती है, दुष्ट जनों के द्वारा उनकी निंदा, उनका अपमान किया जाता है, दुष्ट जनों के द्वारा उनके शरीर पर पत्थर आदि से मारा भी जाता है, दुष्ट जनों के द्वारा उनके शरीर पर तरह तरह से पीड़ाएं भी दी जाती हैं। और जब इस प्रकार की पीड़ा दी जाती है तो फिर कालुष्य अनुत्पत्ति ही, उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध का भाव ना आए, रंच मात्र भी संक्लेश परिणाम उत्पन्न ना हो, इसी का नाम क्षमा कहलाता है। क्षमा किसे कहते हैं? मन में संक्लेश भाव ही उत्पन्न नहीं होना, ये वास्तविक क्षमा है। हम सभी लोग जो क्षमा की बात करते हैं कि पहले किसी क्रोध के निमित्त मिलने पर हम क्रोधी हो गए और क्रोधी हो जाने के बाद अब हमने उससे क्षमा मांगी, तो ये वास्तविक क्षमा नहीं है, ये बाद वाली क्षमा है। वास्तविक उत्तम क्षमा तो ये है कि क्रोध के निमित्त मिलने पर भी हम क्रोधी ना बने। हमें सारे निमित्त मिल रहे हैं लेकिन निमित्त मिलने पर भी हमारे मन में संक्लेश ना आए, ये उत्तम क्षमा है। आगे देखें, यहां तक अपना हो गया था। जात्यादि मदावेशात अभिमान अभावो मार्दवम मान निर्हरणम। यहां बता रहे हैं उत्तम मार्दव किसे कहते हैं? मार्दव का मतलब है जात्यादि मद आवेशात, जो जाति, कुल, रूप का मद, धन का मद, बल का मद, तप का मद, प्रभुता का मद, ये जो 8 प्रकार के मद कहे गए हैं, ऐसे मद आवेशात, ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर हैं। हमारा रूप बहुत अच्छा है, हम ज्ञानवान हैं, हमारे धन भी संपत्ति बहुत है। जब कोई क्वालिटी हमारे पास होती है तो निश्चित रूप से उसका अभिमान आता है। तो वो इधर बता रहे हैं कि ऐसे मद के आवेश में हम अभिमान अभावु, जो अभिमान उत्पन्न होता है उस अभिमान का अभाव होना ही मार्दवम, मार्दव धर्म कहलाता है, जिसका मतलब है मान निर्हरणम, मतलब मान की निवृत्ति होना। देखो, कोई भी विषय वस्तु हमारे पास यदि अधिक मात्रा में है तो निश्चित रूप से हम उसकी खुशी मनाएंगे। उसकी खुशी मनाना ये अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है। यदि मान लो कोई एक बालक है, विद्यार्थी है, और उसके 100 में से 99% यदि आए हैं और वो खुशी मना रहा है कि देखो हमारे 99% नंबर आए हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, इसमें उसके ज्ञान का मद नहीं है, खुशी मनाने में नहीं है। लेकिन यदि हम उस खुशी के बीच में जो बच्चा फेल हो गया है उसका तिरस्कार करने लगे, उसको तुच्छ समझने लगे, बस उसी का नाम अभिमान कहलाता है। तो हम अपनी खुशी में, अपने आनंद में, अपने वैभव में इतने मग्न ना हो जाएं कि हम दूसरे को तुच्छ समझने लगें। बस यदि तुच्छ समझने लगे हैं तो अभिमान है, और यदि तुच्छ नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारे वो मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। योगस्य अवक्रता आर्जवम। आर्जव धर्म किसे कहते हैं? योगों की अवक्रता। मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों का वक्र नहीं होना, मतलब सरल होना। जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, इन तीनों में हमारे कोई अंतर नहीं है। ये कहलाती अवक्रता या सरलता या ऋजुता, ऋजोर भाव आर्जवम, ये आर्जव धर्म कहलाता है। लेकिन जहां जो बेईमानी हो रही है, छल कपट किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है, यहां मन में कुछ और होता है, वचन से हम कुछ और कहते हैं और क्रिया से और काम किया जाता है, बस वो कहलाती है कुटिलता। तो इस कुटिलता का अभाव होना ही आर्जव धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति ही शौचम। लोभ कसाय, कैसी लोभ कसाय? प्रकर्ष प्राप्त,
जो बहुत अधिक हो रही है, जिसको हम लालच कहते हैं या जिसको हम अधिक तृष्णा कहते हैं, तृष्णा और लालच की जब प्रकर्षता बढ़ जाती है तो उसमें जो भी कंजूसी की जाती है या दूसरे को ठगा जाता है, छल कपट किया जाता है या अन्याय पूर्वक अनीति पूर्वक धन आदि का संग्रह किया जाता है, वो उस लोभ कसाय का अभाव होना ही शौच धर्म कहलाता है। तो वो जो कसाय है, हमारी लोभ कसाय सबके अंदर होती है। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, हर व्यक्ति अपने परिग्रह को जोड़ता है, हर व्यक्ति अपने इंद्रियों का आसक्त होता है, लेकिन इस आसक्ति को इतना अधिक नहीं बढ़ाना है कि हमारे अंदर से शुचिता खत्म हो जाए। वो शुचिता खत्म नहीं होनी चाहिए, लोभ रहे, लेकिन लोभ में इतने ना डूबे कि हमारे अंदर की पवित्रता ही नष्ट हो जाए। वो शौच धर्म है। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम इति उच्यते। सत्य धर्म किसे कहते हैं? सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु, जो सत्यवान लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चारित्रवान लोग हैं, ऐसे प्रशस्त लोगों के बीच में साधु वचनम सत्यम इति उच्यते, उनके बीच में जो वचन बोले जाते हैं वो सत्य कहलाता है, उसको हम सत्य धर्म कहते हैं। जो सत्यवान लोग हैं, जो सच्चारित्र का पालन कर रहे हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कभी दुराचार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ननुच एतत् भाषा समितौ अंतर्भवति। प्रश्न किया जा रहा है कि इसमें और भाषा समिति में क्या अंतर रहा। भाषा समिति में भी यही कहा गया था कि हित मित प्रिय वचन बोलना है, कभी झूठ वचन नहीं बोलना है, कभी ज्यादा नहीं बोलना है, कभी अप्रिय नहीं बोलना है, और यहां पर भी आपने यही कहा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तब लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। भाषा समिति अलग है और सत्य धर्म का पालन करना अलग है। क्या अंतर है? समितौ प्रवर्तमानो मुनिः साधुषु असाधुषु च भाषा व्यवहारं कुर्वन् हितं मितं च ब्रूयात् अन्यथा रागात् अनर्थ दंड दोषः स्यात् इति वाक् समितिः इत्यर्थः। वचन समिति या भाषा समिति किसे कहते हैं? जो भाषा समिति का पालन करते हैं, ऐसे मुनि साधु असाधुषु, सज्जन पुरुषों में भी और असाधु यानी दुर्जन पुरुषों में भी भाषा व्यवहारम कुर्वन्, भाषा व्यवहार करते हैं। जब हमारे सामने सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोग हैं और दोनों प्रकार के लोगों के बीच में हमें कुछ बोलना है तो हम हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे। उसको बुरा ना लग जाए, जो हमारे विरोधी है, दुर्जन पुरुष है, उसको बुरा ना लगे, उनको कष्टकारक ना हो जाए। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए यदि हम वचन बोल रहे हैं तो वो कहलाती है भाषा समिति। अन्यथा रागात अनर्थ दंड दोषः स्यात्, और यदि हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सज्जन पुरुषों को ध्यान में रख के ही वचन बोलेंगे, तो सज्जन पुरुषों से राग भाव होने के कारण से फिर ये राग भाव कहलाएगा। दुर्जन से द्वेष और सज्जन से राग। जब सज्जन से राग भाव होगा तो ये अनर्थ दंड दोषः स्यात्, फिर उनको अनर्थ दंड का दोष लगेगा। अपन ने ये पढ़ा होगा, काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते। अपध्यान, राग द्वेष परिणाम नहीं करते हैं। तो इधर यही बता रहे हैं कि जब उनके सामने दोनों प्रकार के लोग हैं तो दोनों प्रकार के लोगों के बीच में जो व्यवहार किया जाएगा वो कहलाएगा भाषा समिति। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं? एह पुनः संतः प्रवृजिताः तद्भक्ताः व तेषु साधु सत्यम ज्ञान चरित्र शिक्षणादिषु बहु अपि कर्तव्यम इति अनुज्ञायते धर्मोपव्रहणार्थम। यहां बता रहे हैं, यहां जो सत्य धर्म की बात करी जा रही है, यहां तो संतः प्रवर्जिताः, यहां कौन से लोगों के बीच में बोली जा रही है? जो हमारे ही क्वालिटी के लोग हैं। यदि हम मुनि हैं तो हम भी मुनियों को ही उपदेश दे रहे हैं। प्रवर्जिता मतलब जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जो हमारे भक्त हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन पुरुषों के बीच में ही जो शब्द बोले जाते हैं वो कहलाता है सत्य धर्म। और सज्जन और दुर्जन दोनों के बीच में जो बोले जाएं वो भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि ये दुर्जन है, ये सज्जन है। हमारी बात ऐसी ना हो जो दुर्जन को द्वेष कारक हो और सज्जन को राग कारक हो। यदि हम इस प्रकार से संभाल करके बोल रहे हैं तो वो भाषा समिति। लेकिन यदि सत्सु प्रशस्तेषु, और क्या लिखा? संतः प्रवर्जिताः। प्रवर्जिताः मतलब अपने ही दीक्षित लोग हैं, तद्भक्ताः अपने ही भक्त हैं,
तेसु साधु सत्यम ज्ञान चरित्र शिक्षणादु, उनमें जो हम सत्य वचन बोल रहे हैं, सम्यक ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है, सम्यक चारित्र कैसे पालन किया जाए इसका उपदेश दिया जा रहा है, हमारी चर्या निर्दोष कैसे हो ये बताया जा रहा है। ऐसे बहुअपि कर्तव्यम, ऐसे अनेक सारे कर्तव्य करने योग्य क्रियाओं के बारे में अनुज्ञायते, प्रवचन उपदेश आदि शिक्षण आदि कार्य किया जा रहा है। किस लिए? धर्मोपब्रहणार्थम, धर्म की वृद्धि हो इसलिए। हर एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर लगे, चारित्र के मार्ग पर लगे, अपने चारित्र को शुद्ध करे। इस प्रकार से यदि भावना लेकर के जो शब्द बोले जा रहे हैं वो सत्य धर्म कहलाता है। ये इन दोनों में अंतर है। समितिषु वर्तमानस्य प्राणी इंद्रिय परिहारः संयमः, संयम धर्म किसे कहते हैं? समितिषु वर्तमानस्य, जो समिति में परिवर्तन कर रहा है उसके द्वारा प्राणी और इंद्रिय परिहार। प्राणी परिहार मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो ये सावधानी रखना, और इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रिय मन को बस में रखना। हम 5 इंद्रियों और मन के लोलुपी ना हो जाएं, उनमें आसक्ति हमारी ना बढ़ जाए, उन विषयों में राग भाव उत्पन्न ना हो जाए, ये ध्यान रखना, इसको हम संयम कहते हैं। मतलब 5 इंद्रिय मन को बस में रखना ये इंद्रिय संयम है, और 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो जाए ये प्राणी संयम कहलाता है। तो जो समितिषु वर्तमानः, जो 5 समिति पूर्वक अपनी चर्या कर रहा है उसके द्वारा जो प्राणियों की हिंसा ना हो ऐसा ध्यान रखा जाता है, उसी को संयम कहते हैं। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः, तप किसे कहते हैं? तप का मतलब है कर्मक्षयार्थम, कर्मों का क्षय हो, कर्मों की निर्जरा के लिए जो साधना की जाती है उसे हम तप कहते हैं। केवल भोजन छोड़ना, केवल आहार छोड़ना, केवल एकासन करना, उपवास करना ही तप नहीं है। वो जो हमने भोजन छोड़ा है, जो हम भूखे रहे हैं 24 घंटे तक, 48 घंटे तक, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य हमारा कर्म निर्जरा का होना चाहिए। यदि कर्म निर्जरा का उद्देश्य है तो वो साधना तप के अंतर्गत आएगा, और नहीं तो वो कुतप के अंतर्गत आ जाएगा, वो मिथ्या चारित्र कहलाने लगेगा। तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणम 12 विकल्पम अविषयम, तत्उत्तरत्र उस तप का हम आगे चल के व्याख्यान करेंगे। वह 12 विकल्पम अविषयम, 12 प्रकार का जानना चाहिए। 6 प्रकार का अंतरंग तप, 6 प्रकार का बहिरंग तप। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे 12 सूत्रों के माध्यम से, बल्कि जो अंतिम ध्यान तप है उस ध्यान तप का तो और अधिक सूत्रों के माध्यम से वर्णन किया गया है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः, त्याग किसे कहते हैं? संयतस्य योग्यम, संयत के योग्य, संयमी व्यक्तियों के योग्य जो ज्ञान आदि का दान किया जाता है, चाहे वो ज्ञान दान दें, चाहे आहार दान दें, चाहे हम औषधि दान दें, चाहे उपकरण या आवास दान करें, ये जो दान करना है उसी को हम त्याग कहते हैं। तो दान और त्याग यहाँ दोनों को समष्टि बिठा ली गई है। जहां पर दान की बात आती है तो दान को ही त्याग कह दिया, कहीं त्याग को ही दान कह दिया। जब अपन ने 7वां अध्याय पढ़ा था वहां पर दान की परिभाषा बता रहे थे, तब उन्होंने लिखा था अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, पर और स्वयं के उपकार के लिए अपने धन संपत्ति आदि का त्याग करना ही दान है। वहां त्याग करना ही दान था, यहां दान करना ही त्याग है। तो दोनों की समष्टि है, दान पूर्वक ही त्याग होता है। इसलिए यहां पर यह वर्णन किया है कि संयत के योग्य। अब हम यदि किसी गाय को रोटी खिला रहे हैं, या कहीं हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए हुए हैं उनको भोजन करा रहे हैं, या हमारे यहाँ कोई शादी बारात होती है हम हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, तो केवल इनको भोजन कराना ये आहार दान में नहीं आएगा। क्या लिखा? संयतस्य योग्यम, जो संयम के मार्ग पर चल रहा है, चाहे भले वो पंचम गुण स्थान में हो, चाहे 6वें 7वें गुण स्थान में हो, चाहे वो आरिका माता जी एलक क्षुल्लक वृत्ति श्रावक हो, और चाहे वो मुनि हो, संयम के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके लिए जो हम कुछ भी भेंट देते हैं, कुछ भी दान देते हैं, वो सब त्याग के अंतर्गत आएगा। उपात्तेषु अपि शरीरादिषु संस्कार अपोहाय मम इदम इति अभिसंबंधी निवृत्ति आकिंचन्यम। उपात्तेषु अपि शरीरादिषु, जो प्राप्त करने योग्य है, धारण करने योग्य है, ऐसे शरीर आदि में। हमारी आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती, शरीर बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन उस शरीर में भी संस्कार अपोहाय,
कौन सा संस्कार? मम इदम इति अभिसंबंधी निवृत्ति आकिंचन, मतलब यह शरीर मेरा है, इस प्रकार का जो ममत्व भाव का त्याग किया जाता है उसको हम आकिंचन्य धर्म कहते हैं। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है वह भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो जो बहिरंग में दिखने वाले पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो नास्ति किंचनम इति आकिंचनम, देखें इधर, ना अस्य किंचन अस्ति इति आकिंचनः तस्य भावः कर्म व आकिंचन्यम। ना अस्ति किंचन, इसका कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं आकिंचन। और उसका जो भाव होता है या कर्म होता है, जो क्रिया है, उसको आकिंचन्यम कहते हैं। तो आकिंचन्य धर्म का मतलब है मेरा कुछ भी नहीं है, सभी प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होना ही आकिंचन्य धर्म कहलाता है। अनुभूत अंगना स्मरण कथा श्रवण स्त्री संसक्त शयनासन आदि वर्जनात् ब्रह्मचर्य परिपूर्णम अवतिष्ठते। क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मचर्य की बात। अनुभूत अंगना स्मरण, यदि मान लो हम पूर्व में शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन से बाद में हम वैराग्य धारण करके मुनि आदि बने हैं, तो अनुभूत अंगना स्मरण, जो हमने अपनी पत्नी के साथ भोग आदि किया है उसका स्मरण नहीं करना। कथा श्रवण, स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना। स्त्री संसक्त, स्त्रियों का संसर्ग, उनके साथ बैठना उठना ये नहीं होना चाहिए। शयनासन, उनके साथ बैठना उठना, ये सब कुछ इसमें आ गया। आदि वर्जनात्, इनका वर्जन करने से, इनसे रहित होने से ही ब्रह्मचर्य परिपूर्णम अवतिष्ठते, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। तो यहां ब्रह्मचर्य व्रत की बात कही जा रही है कि स्त्री के संसक्त मात्र से दूर रहना, स्त्रियों के साथ ना बैठना, ना उठना, ना उनसे कोई अकेले एकांत में चर्चाएं करना, और यदि अनुभूत स्त्री है तो उसके साथ किए गए भोगों का स्मरण भी नहीं करने से ये पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। स्वतंत्र वृत्ति निवृत्त्यर्थो वा गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम। दूसरा क्या लिख रहे हैं? स्वतंत्र वृत्ति निवृत्त्यर्थः, मतलब अपनी स्वच्छंद वृत्ति का निराकरण करने के लिए, स्वतंत्र वृत्ति का निराकरण करने के लिए जो गुरुकुल आदि में निवास किया जाता है, किसी आश्रम आदि में रहा जाता है, किन्हीं गुरु आदि की सन्निधि में रहा जाता है, जहां स्त्री मात्र का प्रवेश ही वर्जित होता है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो 12-12 साल के लिए गुरुकुल में ही निवास करते थे। वो सब क्या है? वो भी ब्रह्मचर्य व्रत की ही एक प्रकार से साधना है, वहां भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, यहां बता रहे हैं जो सामने दिखाई देने वाले प्रयोजन हैं उनको निराकरण करने के लिए उत्तम विशेषण दिया है। सभी धर्मों के सामने पहले उत्तम विशेषण लगाया गया है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। ये तो ये उत्तम शब्द क्यों लगाया है? जो सामने हमें प्रयोजन दिखाई दे रहा है उसका निराकरण करने के लिए। हम लोग भी क्षमा धारण करते हैं। एक बिजनेस व्यापारी है, उस व्यापारी के पास दुकान पर कई लोग आते हैं और कुछ भी सामान लेकर के ना जाएं, 1 घंटे परेशान करके चले जाएं, तो उस दुकानदार को क्रोध आता है, लेकिन वह उस क्रोध को सहन करता है और क्षमा भाव धारण करता है। क्यों? क्योंकि यदि वो क्रोध करेगा तो अगली बार ये ग्राहक नहीं आएगा। तो उसका जो प्रयोजन है वो ये प्रयोजन है कि अगली बार ये ग्राहक पुनः आए, इसलिए उसने क्षमा धारण की। तो ये प्रयोजन का निराकरण करना है। इस प्रयोजन के लिए जो क्षमा धारण की है ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा का जो स्वरूप है वो तो इन्होंने पहले ही बता दिया। अब विनम्रता को धारण करना ये मार्दव है। तो विनम्रता तो सबसे ज्यादा जो चोर होते हैं, जिनको भेद लेना होता है, वो सबसे ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। तो केवल विनम्रता धारण करने से मार्दवपना नहीं आएगा। विनम्रता क्यों धारण की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए इधर उत्तम विशेषण लगाया है कि वास्तविक क्षमा, मार्दव, आर्जव धर्म को धारण करना है। तानि एवं भाव्यमानानि धर्म व्यपदेश भांजी स्वगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना प्रणिहितानि संवर कारणानि भवन्ति। तानि एवं भाव्यमानानि, ये जितने भी धर्म व्यपदेश भांजी, धर्म नाम से जिनका हमने स्वरूप कहा है, इनकी भावना करते हुए स्वगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना, स्वगुण इनके गुणों को धारण करने से क्या लाभ है और इनके दोषों का सद्भाव होने से क्या हानि है,
यदि हम क्रोध, मान, माया, लोभ इन दोषों को धारण करते हैं तो हमें क्या हानि होती है, और हमने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म को धारण किया तो हमें क्या फायदा हुआ। इस प्रकार से जो भावना करता है उसके संवर कारणानि भवंती, उसके फिर ये संवर का मार्ग बन जाता है। और इन क्षमा, मार्दव, आर्जव को लाभ मानने वाला कि इनसे आत्मा को बहुत लाभ है, क्रोध आदि कसाए जो हैं ये हमारे आश्रव के कारण हैं, तो उनको आश्रव का कारण मान करके छोड़ना, इससे ये संवर होता है, कर्मों का आश्रव रुकता है। 798 आह क्रोधादि अनुत्पत्ति ही क्षमादि विशेष प्रत्यनीक आलंबनादि उक्तम। यहां बता रहे हैं कि क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। अब देखें यहां से 10 धर्मों के बाद अब 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। क्रोधादि अनुत्पत्ति, क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। कब? जब क्षमा आदि विशेष, या तो क्षमा आदि विशेष को धारण करते हैं, अथवा प्रत्यनीक आलंबन आदि, अथवा उन जो कसाय हैं उन कसायों के विपरीत जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का आलंबन यदि हम लेते हैं तो क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। तत्र कस्मात् क्षमा आदीन अयम अवलंबते न अन्यथा प्रवर्तते इति उच्यते। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि वह जीव जो इन क्षमा आदि धर्मों को धारण कर रहा है वो इन क्षमा आदि धर्मों को किस उद्देश्य से धारण कर रहा है, क्यों आलंबन ले रहा है, क्यों अन्यथा प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, ये इधर प्रश्न कर रहे हैं। यस्मात् तप्त अयः पिंडवत क्षमा आदि परिणते आत्महितैषिणा कर्तव्या, क्योंकि जिस प्रकार से एक तपा हुआ लोहे का गोला, जैसे लोहे के गोले को यदि हम तपे हुए लोहे के गोले को पानी में डालेंगे तो वो चारों तरफ से पानी को खींचता है, छन्न की आवाज आएगी, वो सारे चारों तरफ से पानी को खींचेगा। उसी प्रकार से इधर बता रहे हैं कि ये जो क्रोध आदि कसायों से तपा हुआ व्यक्ति है, यह जीव भी जो क्षमा आदि धर्मों को धारण कर रहा है, वो क्यों धारण कर रहा है, वो आत्महितैषिणा कर्तव्या, आत्मा का हित चाहने वाला जो है वो आत्मा का हित चाहने के लिए इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता है। चारों तरफ से अब इसको केवल 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना है। 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से ही ये 10 धर्म में लगता है, और 12 अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन करता है वही आगे कहे जाने वाले परिसहों का पालन करता है, उन परिसहों को जीत पाता है। इसीलिए इधर बीच में अनुप्रेक्षाओं को लिखा है, पहले गुप्ती, समिति, धर्म, फिर अनुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र। तो अनुप्रेक्षाओं को बीच में क्यों लिखा? क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से ही उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों में विशेष रूप से प्रवृत्ति होती है, और इन अनित्यादि 12 भावनाओं का ही चिंतन करने से परिसहजय करने में सरलता होती है। यदि 12 भावनाओं का चिंतन नहीं होगा तो हम परिसहजय करने की शक्ति भी हमारे अंदर नहीं आएगी, और उत्तम, क्षमा आदि धर्मों का पालन करने का भी हमारा स्वभाव नहीं बन पाएगा। हम उन उत्तम, क्षमा आदि का पालन करने से चूक जाएंगे। इसीलिए यहां पर यह लिखा गया है कि वह क्यों करता है, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। वो इस कारण से कर रहा है क्योंकि वह 12 भावनाओं का चारों तरफ से चिंतन करता है। चारों तरफ से का मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा तो उसमें भी 12 भावनाओं का चिंतन आएगा कि आज इसके घर में चोरी हो गई, इसका मतलब धन संपत्ति इकट्ठी करना सही नहीं है। आज यदि उसने पढ़ा है कि किसी पिता ने अपने बेटे को मार दिया या बेटे ने पिताजी का सर फोड़ दिया, इसका मतलब है कोई अपना नहीं है। जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, इससे बड़ा वैराग्य का कारण कुछ भी नहीं है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने से भी कई प्रकार की 12 भावनाओं का, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, असरण भावना, इन सभी भावनाओं का चिंतन वहां से आता है। तो हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को आधार बना करके वह 12 भावनाओं का चिंतन करता है। अब ये 12 भावनाएं कौन कौन सी हैं, इनको भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रात दिन इनका चिंतन भी करते हैं, लेकिन ग्रंथ में किस प्रकार से इन्होंने चिंतन करके बताया है वो विषय अब बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे और एक एक भावनाओं को समझते हुए इन 12 भावनाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।